केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों करंट अफेयर्स का, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। और चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो अग्निपथ योजना यानी अग्निपथ स्कीम है, इसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप याद रखेंगे अग्निपथ स्कीम जो है इसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा जून 2022 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख रहे होंगे ये जो योजना है अभी हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा विवादित चल रही है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। तो ये जो योजना है इसको 14 जून 2022 को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। केंद्र सरकार है दोस्तों, इसने सैनिकों की भर्ती के उद्देश्य से तीनों सेनाओं में सैनिकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके लिए अग्निपथ योजना जो है इसकी शुरुआत की है। और ये जो योजना है इसको तत्काल प्रभाव से ही लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो भर्ती सैनिक होंगे इनको अग्निवीर कहा जाएगा। और ये जो स्कीम है इसके तहत जितने भी जवानों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवानों की जो भर्ती है ये महज 4 साल के लिए होगी और बाकी के जो 25% जवान होंगे इनको अगले 15 साल के लिए दोबारा से सेवा में रखा जाएगा। ये स्कीम जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए या फिर मेरे साथ में ही इन सभी को याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मंत्रालय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो नमामि गंगे योजना है इसको जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस कुछ एग्जाम में इस योजना को बार बार पूछा गया है। तो नमामि गंगे योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? तो गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपको 45+ टॉपिक यानी कि 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सिर्फ एक ही ई बुक में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें 1100+ डिटेल एमसीक्यू भी है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये आपको लगभग 5000 से ज्यादा एमसीक्यू जो है ये एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहां पर मिल जाएगी? तो इस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ई बुक की लिंक कहाँ पर मिलेगी आपको? तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। आप हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देख सकते हैं, लोगों ने कितने अच्छे रिव्यू दिए हैं हमारी बुक को लेकर, कितने अच्छे फीडबैक दिए हैं, क्योंकि ये जो ई बुक है ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। आपके लिए भी ये ई बुक हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस ई बुक को अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को हुआ। किस उद्देश्य से किया गया? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया। और ये जो योजना है इसके तहत उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन बैंक में खाते खोले गए और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई है। ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।
इसका लाभ क्या है, तो 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए का जो जीवन बीमा कवर है, ये इसके तहत दिया जाएगा। और इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जितने भी फैक्ट है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी को भी आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था। तो जो मेक इन इंडिया अभियान है, योजना है, इसका जो शुभारंभ है ये 25 सितंबर 2014 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है मेक इन इंडिया की, तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य था। और ये जो योजना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस योजना से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका लोगो पूछ लिया जाता है। तो जो शेर है वो इस योजना का लोगो है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो ग्राम उजाला योजना का जो शुभारंभ है ये केंद्र सरकार की योजना है, और कब किया गया इसका शुभारंभ, तो 24 मार्च 2021 को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रीवियस 1 ईयर से पहले की योजना है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, तो जो ग्राम उजाला योजना है इसका शुभारंभ 24 मार्च 2021 को किया था। उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये भी केंद्र सरकार की योजना है, और इसका जो शुभारंभ है ये 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक सांसद जो है इनके द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है ये केंद्र सरकार की, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, और कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत 7 बीमारियों, कौन कौन सी, तो डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जो है इनका टीकाकरण होगा इस योजना के तहत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री मित्र योजना का जो शुभारंभ है ये किया गया था अक्टूबर 2021 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 2021-22 की योजनाएं हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी की जितनी योजना को भी मैंने कवर किया है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है इसका शुभारंभ अक्टूबर 2021 में किया गया। किस उद्देश्य से, तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना, हृदय स्कीम जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो हृदय जो योजना है, हृदय स्कीम है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसको आप याद रखेंगे। और कब किया गया, तो 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में जानेंगे। तो हृदय योजना, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हिंदी में इसको हम राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना कहेंगे। इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 21 जनवरी 2015 को किसके द्वारा, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इस योजना का उद्देश्य है। और 12 शहर कौन कौन से हैं, तो इनकी लिस्ट आप यहाँ
पर देख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। और कब किया गया दोस्तों? तो 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो युवा प्रधानमंत्री योजना जो है इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो जनवरी 2021 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो युवा प्रधानमंत्री योजना है ये है क्या? तो इसका शुभारंभ जनवरी 2021 में हुआ। युवा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स जो है ये इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? तो युवा और नवोदित लेखक जो हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम हो उनको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और ये जो योजना है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके अंतर्गत जितने भी बीपीएल परिवार हैं उन सभी को प्रति कनेक्शन दोस्तों 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है और कब इसका शुभारंभ किया गया। तो इस योजना को 1 मई 2016 से शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को प्रति मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सरकार द्वारा बीपीएल परिवार जो है उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता जो है ये प्रदान की जाती है। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका लक्ष्य है 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। और कब तक? तो 2022 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 22 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये जो योजना है अटल पेंशन योजना इसका शुभारंभ किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया? तो 9 मई 2015 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अटल पेंशन योजना तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 9 मई 2015 से की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे और इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। संचालन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और ये जो योजना है इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है ये 60 वर्ष होगी। अब अटल पेंशन योजना जो है इससे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। ये जो योजना है ये 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार आई तो इन्होंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसको 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसे अटल पेंशन योजना के नाम से लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसके तहत देश के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको सालाना 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 6000 ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये योजना क्या है हम जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके तहत 6000 रुपए की जो राशि है ये 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुमन योजना के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 10 अक्टूबर 2019 को की गई। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया गया। सुमन का अर्थ क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं जो है इनको प्रसव से पहले चार बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला जो है इसके साथ में गर्भ में पल रहे बच्चा है जो है शिशु जो है इसकी सेहत का भी पता चल सके। और दोस्तों इसके अलावा महिला जो है इसको प्रसव के पहले और बाद में घर जाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट योजना है फरिश्ते दिल्ली की योजना। इसे कब लॉन्च किया गया? तो 7 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो दिल्ली की सीमा में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनमें घायल व्यक्ति जो हैं इनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। और जो लोग रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की सहायता करेंगे उनको दिल्ली के फरिश्ते कहा जाएगा और उनको भी सम्मानित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2019 में की गई। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से वर्ष 2020 से 25 तक 550 जिलों की 100 छात्रा को प्रशिक्षित करना, जिनमें किस कक्षा की छात्रा को शामिल किया जाएगा? तो कक्षा 9 से 12 तक की छात्रा को शामिल किया जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब कहीं पर महिला और छात्राओं की बात होती है, बालिकाओं की बात होती है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित राशि की जो पेंशन है ये व्यक्तियों को दिया जाएगा। और यह मेगा पेंशन की जो स्कीम है ये असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं, इन सभी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की रांची में इसका शुभारंभ किया गया। और ये जो योजना है इसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम होगा। और ये जो योजना है इसके तहत 10 करोड़ परिवार, यानी कि लगभग यहाँ पर 50 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो इनको सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना जो थी इससे पहले जो आई थी, जिसके अंतर्गत ये जो नई योजना है इसको शुरू किया गया, तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। ये कई बार एग्जाम में फैक्ट पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। कहां पर किया गया? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किया गया था। और इस योजना को मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोदी केयर के नाम से किस योजना को जाना जाता था, तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए उत्तरदायी मंत्रालय कौन है? तो ये वित्त मंत्रालय है। लॉन्च कब किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। और इनके द्वारा ही इस योजना को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो भारत में महिलाओं, एससी एवं एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों हम आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है, ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और इसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की जो अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी उससे लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप सभी को मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।